हम खबर के साथ पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असेंबली का हलफ लिया जाएगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया जाएगा। अपडेट करें आपको अहम खबर से। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया जाएगा। नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असेंबली का हलफ भी लिया जाएगा। इस पर एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का पहला इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और कल सुबह 10 बजे पंजाब असेंबली का इजलास पंजाब असेंबली में होगा, जिसमें बुनियादी काम जो है वो सारे जो अरकान अभी मुंतखब हुए हैं हालिया इलेक्शन में उनसे हलफ लिया जाएगा। और हलफ लेने के बाद जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। तो ये पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने से ही पंजाब के अंदर हुकूमत साजी का अमल जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो गया है। पंजाब असेंबली पाकिस्तान के तमाम असम्बलियों से बड़ी असम्बली है। यहाँ पर 371 अरकान जो है वो होते हैं और उनमें से 305 जो है बराह रास्त मुंतखब होके आते हैं। 66 सीटें जो है वो ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं और वो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन मुंतखब हो जाती हैं। तो इस वक्त जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली है जिसके लिए हुकूमत साजी का अमल बाज़ाब्ता शुरू हो गया है। एक समरी भिजवाई गई थी गवर्नर पंजाब को कि वो असम्बली का इजलास बुला लें, जिस पर गवर्नर पंजाब ने असम्बली पर दस्तखत कर दिए हैं और अब कल सुबह 10 बजे ये इजलास होगा। इजलास में जो है इब्तदाई तौर पर जो है सारे असम्बली के अरकान वहाँ मौजूद होंगे, उनसे हलफ लिया जाएगा और फिर शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। जो ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे तो फिर जो नए स्पीकर हैं वो अगले शेड्यूल का ऐलान करेंगे और वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए जो है वो शेड्यूल जारी करेंगे और फिर वो इलेक्शन जो है नए स्पीकर करवाएंगे। तो इस वक्त जो है इसको आप ये कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर पंजाब में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है और असम्बली की तश्कील जो है मुकम्मल हो जाएगी जैसे ही अरकान जो है हलफ लेते हैं। तो फिर ये आगे मामला चलेगा और हुकूमत साजी की तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम देखें तो जो पंजाब भर के अरकान असम्बली ने लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं और कल जैसे इजलास बुलाया गया है तो अरकान असम्बली जो है वो पहुंच रहे हैं लाहौर में और वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और जोड़ तोड़ हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि ऐसी लॉबिंग की जाए जिससे वो वजारत हासिल कर सकें, क्योंकि जैसे ही ये अमल मुकम्मल होगा वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जो है वो नए वज़ीर आला जो है वो काबीना की तश्कील देंगे और काबीना में शामिल होने के लिए बहुत कोशिशें होती हैं हर तरफ से। और इस वक्त भी जो है काबीना में शमूलियत के लिए जो पंजाब भर के जो अरकान असम्बली हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मरहला जो है ये अरकान की वहाँ पर शमूलियत और फिर हलफ साजी के दौरान जो है लॉबिंग का सिलसिला भी जारी रहेगा और साइड लाइन मुज़ाकरात भी और मुलाकातें भी जो है वो चलती रहेंगी। और उसमें अमूमी तौर पर कोशिश कर रहे हैं अरकान असम्बली के वो अपने ग्रुप्स के साथ जाएं और ग्रुप को साथ लेके जाएं ताकि नई हुकूमत पर ये दबाव डाल सकें कि उन्हें काबीना में शामिल किया जाए। ये बाकायदा जो है हुकूमत साजी का अमल है जिससे जो है हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि नई हुकूमत तश्कील हो जो इलेक्शन के ज़रिए आए और मुंतखब हुकूमत जो है मुल्क के हालात जो है वो ठीक करे। तो पंजाब में जो सियासत है उसका अमूमी तौर पर जो है असर वफाक की सियासत पर पड़ता है, मरकज़ की जो सियासत होती है उस पर मुंतज होती है। तो अब जैसे ही हम ये देखेंगे कि पंजाब असम्बली का इजलास होता है और यहाँ पर हुकूमत साजी का अमल आगे बढ़ता है तो इसके असरात भी मरकज़ पर पड़ेंगे और मरकज़ में भी जो हुकूमत साजी का अमल है उसमें तेज़ी आ जाएगी। तो इस इजलास के ऐलान के साथ ही यहाँ से सुबह भर से जो अरकान असम्बली है वो लाहौर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। जी एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें अपडेट करे थे। सर आप हमारे साथ ही रहिएगा। फिल वक्त अपने नाजरीन को बता रहे हैं पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असेंबली का हलफ लिया जाएगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के तारीख का ऐलान किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है और आपको बता रहे हैं कि गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत भी कर दिए हैं।
नए मुंतखब होने वाले अरकान सूबाई असम्बली का हलफ लिया जाएगा। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान किया जाएगा। एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब इस पर हमें अपडेट करे थे। सर, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। यहाँ बात करेंगे निगरान वज़ीर आला की अलविदाई मुलाकातों के बारे में। वज़ीर आला मोहसिन नकवी और कौंसल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो की मुलाकात हुई है वज़ीर आला से, और कौंसल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है। तुर्किया के कौंसल जनरल ने अवामी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। कहा कि आपने तेजी से बेशुमार मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। जब भी देखें आप अस्पतालों का दौरा कर रहे होते हैं। आप इंतहाई मुतहरिक और फाल वजीर आला हैं। वजीर आला की काउंसिल जनरल को पीएसएल के मैच देखने की दावत। अपडेट करें आपको, अहम खबर है, निगरान वजीर आला की अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी और काउंसिल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो की मुलाकात हुई है। काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है। तुर्किया की काउंसिल जनरल ने अवामी खिदमात को जबरदस्त अल्फाज में खूब सराहा है। कहा कि आपने तेजी से बेशुमार मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। जब भी देखें आप अस्पतालों का दौरा कर रहे होते हैं। आप इंतहाई मुतहरिक और फाल वजीर आला हैं। वजीर आला की काउंसिल जनरल को पीएसएल के मैच देखने की दावत। अपडेट करें आपको, मोहसिन नकवी और काउंसिल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो की मुलाकात हुई है। काउंसिल जनरल से मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी गई है। और आपको साथ ही साथ बताते चले कि अपडेट करें आपको, आप इंतहाई मुतहरिक और फार वजीर आला है। वजीर आला के काउंसिल जनरल को पीएसएल के मैच देखने की दावत भी वजीर आला ने दी है। साथ ही साथ आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वजीर आला की अलविदाई मुलाकातें उनका सिलसिला जारी है। वजीर आला मोहसिन नकवी और काउंसिल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो की मुलाकात हुई है, जिसमें काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप इंतहाई मुतहरिक और फाल वजीर आला हैं। और मजीद कहा कि जब भी देखें आप अस्पताल का दौरा कर रहे होते हैं, पूरी लगन के साथ काम करते हैं। और इस पर वजीर आला ने भी काउंसिल जनरल को पीएसएल के मैच देखने की दावत भी दी है। निगरान वजीर आला की अलविदाई मुलाकातों के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी और काउंसिल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। जनूबी पंजाब में अरबों के तरक्याती मंसूबों की तकमील इख्तिताम की जानिब गामजन 5.5 अरब के कार्डियोलॉजी अस्पताल की तोसीही ब्लॉक की 6 माह के रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील मुकम्मल हुई। चिल्ड्रन अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया गया। 12 करोड़ की लागत से 144 बिस्तर पर मुश्तमिल सराय के निश्तर अस्पताल में तामीर मुकम्मल की गई। कच्चा खूता अब्दुल हकीम 20 किलोमीटर, शुजाबाद जलालपुर 48 किलोमीटर तवील सड़क भी मुकम्मल हुई है। जिला मुल्तान के वाटर ट्यूब वेल्स अपग्रेड किए गए। बोसीदा सीवरेज लाइन्स भी तब्दील की गई हैं। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो कहा वो करके भी दिखाया है। जनूबी पंजाब में अरबों के तरक्याती मंसूबों की तकमील इख्तिताम की जानिब गामजन है। 5.5 अरब के कार्डियोलॉजी अस्पताल की तोसी ब्लॉक की 6 माह की रिकॉर्ड मुद्दत तकमील मुकम्मल हुई है। चिल्ड्रन अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक को मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया गया है।